भाई देखो, जब ये विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, कपिल जी की पार्टी का एक विषय मुझे याद आ गया, वो कह दे फिर बाकी बात कहेंगे। तो इन्होंने गलती ये की, अब ये ओम प्रकाश राजभर के लिए इतना हित है इनके मन में। ओम प्रकाश राजभर जैसे इनके एक और पार्टनर थे महान दल वाले केशव जी, उनके यहां से फॉर्च्यूनर मंगवा ली वापस जो दी थी। क्या बोले तुम रिजल्ट नहीं दिए, चलो गड़िया दो। क्या खिंचवा लिए गड़िया? हमने तब समझाया भी था कि ये मत करो, क्या ये गाड़ी मत मंगवाओ, तो इस्माइली बना दिए। अरे बोले ठीक भैया, इस्माइली भेज दी। क्या कम से कम ये गाड़ी तो नहीं मंगवाए भाजपा वाले। ओम प्रकाश जी को जो भी मान लो हुआ दान दक्षिणा, बोले ठीक है चलने दो। क्या मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे बात की बात, लेकिन गाड़ी तो नहीं ले रहे। आप गाड़ी मंगवा ली, ये नहीं करो। ये सब लोग, ठीक बात है बड़ी पार्टियां बड़ी हैं, लेकिन कई बार जो लोग, अब तो डिजिटल तराजू आ गए, लेकिन पुराने लोगों ने देखा होगा कि पहले जो थे वैसे वाले तराजू होते थे, दो पड़लों वाले। क्या तराजू में एक बांट होता है, वो भाजपा मान लो, सपा मान लो। क्या लेकिन संतुलन के लिए एक पसांग भी होता है, ठीक ना? उसके बिना भी नाप तौल पूरी नहीं होती। तो ये बांटना सही, पसांग तो है ही भैया। क्या लगाना तो पड़ेगा। आप गाड़ी मंगवा के ही गड़बड़ कर दिए थे। क्या अब सारे छोटे दलों में से चला गया कि भाई दैया दैया ये तो गाड़ी खिंचवा लेते। ऐसा तो बैंक के बाउंसर भी नहीं करते। क्या तो जितने छोटे दल थे, कृष्णा पटेल थी या बाकी लोग थे, वो सब डर गए। क्या उनको लगा भैया ऐसा ना कभी मिठाई भी वापस मांग ले। क्या बोले तुमको मिठाई दी थी, लाओ वापस भेजो, काजू कतली 2 किलो। क्या शॉल भी उड़ाए थे, वापस जमा कराओ। तो ये ऐसा राजनीति इतनी ज्यादा अनिश्चितता की चीज है, कब नाव ऊंट पर हो और कब ऊंट नाव पर हो, नोबडी नोज। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, मेरी अपनी समझ ये कहती है, मंत्री भाजपा उनको बनाती आज से 1 महीना पहले तो ठीक है, ना भी बनाती तो भी ठीक था। भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर मुझे कोई बहुत फर्क नहीं दिखता, ये मेरी राय थी 1 महीना पहले की। लेकिन अब जो देश की राजनीतिक स्थिति है, खासतौर पर पिछड़ों के राजनीतिक वर्चस्व का उफान जो दिख रहा है मुझे, उसमें इनकी लॉटरी निकल आएगी। ये लिख लो, उसमें इनकी लॉटरी निकल आएगी। अब ये अपनी पत्री में लिखा के लाए तो कोई क्या कैसे रोक लेगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों नेता, ओम प्रकाश राजभर वोकल है, दारा सिंह वोकल नहीं है, लेकिन वो एक्शन में ओम प्रकाश राजभर से भी तेज है। क्या वो खट से पार्टी बदल लेंगे, तब क्या करिएगा? झुंझुनू में जाइएगा और वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या कि पिछड़ों को न्याय नहीं मिला। और ओम प्रकाश राजभर तो फिर आप जानते ही हो, वो तो इतना शोर मचा देंगे कि बवाल मच जाए। इसलिए अब संभव नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अब नवरात्र में दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ये गाना बज ही जाएगा। वैसे नहीं बजता, बजना जरूरी नहीं था। दीपक बघेल की पार्टी की सेहत पे मैं सच कह रहा हूं, अब उतना फर्क नहीं था। ये बात भी ठीक है कि बीजेपी के अंदर ये धारणा है कि छोटे छोटे दलों ने कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पा रहे ये लोग, और जो वोट मोबिलाइज हो रहा है वो मोदी और योगी के चेहरे पर हो रहा है। बहुत सीधी सपाट बात यह है। बीजेपी हो से बात करिए, आरएसएस के लोगों से बात करिए, वो कहते हैं कि 2 चेहरों पर वोट मोबिलाइजेशन है, ठीक। और दूसरी, इनके अलावा, पर्सनालिटी के अलावा अगर बीजेपी किसी चीज को वो कर रही है तो वो कह रही है कि जो नया लाभार्थी वर्ग देश में तैयार हुआ है वो हमारा मजबूत वोट बैंक है। चाहे वो उज्ज्वला का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो राशन हो, किसी कारण से हो। इसलिए अब वो ऐसे में इन लोगों की कोई बहुत भूमिका हो नहीं मानता। लेकिन किस्मत भैया क्या करिएगा? क्या जब इनकी फाइल चल रही थी
राजभर की और दारा सिंह की, उसी समय ये पिछड़ा आंदोलन शुरू हो गया। जो कांग्रेस नारा लगाती थी कि जात पर न पात पर, जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर इंदिरा जी की बात पर, वो कह रहे ना केवल जात पर और पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, बाकी कुछ नहीं चलेगा। मैं राहुल गांधी को सुन रहा था, मतलब राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव छोड़ो, वो तो ओम प्रकाश राजभर से भी 4 हाथ आगे हैं इस वक्त जातगत जनगणना में। ओम प्रकाश राजभर को भी पीछे छोड़ दिया उनने, गजब कर दिया। वो कह रहे हैं आज मध्य प्रदेश में, अभी इतना तो अखिलेश जी भी नहीं खेल पाए, वो भी टुक टुक कर रहा, वो तो सीधा सिक्सर ही मारे दे रहे राहुल बाबा। और उनने मध्य प्रदेश मालूम क्या कहा, कपिल जी आप जरूर सुन लो क्योंकि आपके नेता हैं गठबंधन के। उनने कहा कि भाइयों आपको पता है आपको नौकरी क्यों नहीं मिली, रोजगार क्यों नहीं मिला, बेरोजगार क्यों है? लोगों ने कहा नहीं, बोले क्योंकि जातगत जनगणना नहीं हुई, जातगत जनगणना होगी रोजगार मिलेगा। सियापत रामचंद्र की जय, कर लो बात। अब ऐसे माहौल में ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह को कौन छोड़ सकता है? कई बार बिल्ली के भाग से छींका टूटता है, एक पुरानी कहावत है। दीपक सिंह, दीपक जी, मुकद्दर भी तो कोई चीज होती है भाई। राम प्रकाश गुप्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, वो घटना हमको मालूम है क्या? उनको ढूंढने में कलेक्टर को टाइम लग गया लखनऊ में कि वो रहते कहां हैं क्या? बीजेपी वालों के पास भी उनका नंबर नहीं था, लेकिन राजयोग जोर मार रहा था तो बन गए। 4 ही महीना रहे लेकिन रह लिए। नावेद को याद होगा किस्सा वो। तो इसलिए भैया मुझे ऐसा लगता है नेहरू जी से लेके आज तक कांग्रेस को इस प्रचंड जातिगत उद्वेलन में बहता हुआ मैंने कभी नहीं देखा, न बूढ़ों बुजुर्गों से सुना, न कुछ। पर्दे के भीतर ही करती थी, लेकिन लगता शायद कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने हिंदी पट्टी में अगर कांग्रेस को ऐसा वनवास दिया और उसका वोट अपने पाले में खींच लिया, तो कांग्रेस को लग रहा कि वो जात की राजनीति खुलेआम न करने के कारण हुआ। तो उनने कहा भाई हम सबको पछाड़ेंगे। क्या अभी तक ऐसा फार्मूला अखिलेश यादव भी नहीं ला पाए कि देश में बेरोजगारी क्यों है? बोले जात नहीं गिनी, बोले जात गिन के बता दो, सोमवार को जात गिन दो, मंगल को रोजगार मिल जाएगा सबको, जो राहुल जी ने आज बोल दिया मध्य प्रदेश में। अब कर लो बात। क्या अब तो ओम प्रकाश राजभर, केशव देव और इनको दारा सिंह चौहान, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों को राहुल गांधी से ट्रेनिंग लेनी होगी। उनके वीडियो सुनने पड़ेंगे कि कहीं जात पर हमसे आगे न निकल जाएं। और इधर बघेल साहब की पार्टी में भी केशव प्रसाद मौर्य से लेकर जो तमाम लोग हैं उनको भी समझना, चिंतन करना पड़ेगा। राजू भैया को भी चिंतन करना पड़ेगा, बघेल साहब। क्या क्योंकि जात तो जात है मित्र, धर्म बदल सकता है, जाति नहीं। जान लीजिए, धर्म तो बदल सकता है, हिंदू मुसलमान हो जाए, मुसलमान क्रिश्चियन हो जाए, क्रिश्चियन यहूदी हो जाए, यहूदी क्या हो, कुछ हो, चाहे जो चाहो हो जाओ, सिख हो जाओ, सबकी छूट है। क्या किसी दरोगा से भी लिखा सर्टिफिकेट नहीं लेना, लेकिन जात तो मरने तक, जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है। अब कांग्रेस जो ओवरडोज ले रही है जात की, क्या डॉक्टर ने बताया कि 1 गोली खाना 500 mg की, और राहुल जी 5 गोली 2500 mg इकट्ठी लिए जा रहे हैं। अब इसका क्या नतीजा होगा तो भगवान जाने। लेकिन हां, ये ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह के लिए शुभ संकेत है। ऐसे माहौल में उनको आप गाड़ी से उतार नहीं सकते, ये जान लीजिए। धन्यवाद।